दोस्तों, सब कहते हैं कि डेरिवेटिव्स एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टूल है, राइट? ये सिर्फ बड़े बड़े बैंक्स और हेज फंड्स यूज़ करते हैं और ये वेस्टर्न इन्वेंशन है। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये तो हज़ारों साल पुराने हैं और इंडिया का इनकी हिडन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल था। सरप्राइजिंग है ना? देखिए, हम सब ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे इवेंट्स देखे हैं जहां डेरिवेटिव्स को ब्लेम किया गया। इसलिए लगता है कि ये नए कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ हाई स्टेक्स स्पेकुलेशन के लिए बने हैं। न्यूज़ चैनल्स पर इनकी कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क्स पर ही फोकस होता है, जिससे ये परसेप्शन और स्ट्रांग हो जाती है। पर दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि डेरिवेटिव्स हजारों साल पुराने हैं। मेसोपोटामिया में ग्रेन कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जहां फार्मर्स फ्यूचर हार्वेस्ट की प्राइस आज ही लॉक कर लेते थे। जापान में राइस फ्यूचर्स थे, जहां मर्चेंट्स फ्यूचर राइस डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करते थे। और हाँ, इंडिया में भी स्पाइसेस और कॉटन जैसे कमोडिटीज के ट्रेड में ऐसे अग्रीमेंट्स होते थे जो फ्यूचर डिलीवरी और प्राइसिंग को लॉक करते थे। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है यार, बस मॉडर्न फॉर्म में इवॉल्व हो गया है। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स क्या है? जैसे इसका नाम है, डिराइव होना। ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका अपना कोई मोल नहीं होता है। इनका प्राइस किसी और अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होता है। वो एसेट स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, या कोई कमोडिटी जैसे ऑयल या गोल्ड भी हो सकता है। इनका वैल्यू उस अंडरलाइंग एसेट की प्राइस मूवमेंट्स पर डिपेंड करता है। अब आते हैं दूसरे बड़े मैथ पर। बहुत लोग सोचते हैं कि डेरिवेटिव्स सिर्फ गैम्बलिंग, सिर्फ रेकलेस स्पेक्यूलेशन के लिए होते हैं। न्यूज़ में अक्सर यही दिखाया जाता है कि कैसे लोगों ने डेरिवेटिव्स में पैसे गावे। पर क्या ये सच है कि इनका प्राइमरी पर्पस सिर्फ स्पेक्यूलेशन है? समझो, मैं एक किसान हूँ। आज मैंने खेती की है। 6 महीने बाद मेरी फसल वीट तैयार होगी, पर मुझे पता नहीं 6 महीने बाद वीट का प्राइस क्या होगा। क्या मैं अपना प्रॉफिट लॉक कर सकता हूँ? हाँ, मैं आज ही एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता हूँ, जहाँ मैं फ्यूचर प्राइस लॉक कर लूँ। इससे मेरी आउटपुट प्राइस प्रोटेक्ट हो जाती है और मुझे एक सर्टेनिटी मिलती है। ये स्पेक्यूलेशन नहीं, रिस्क मैनेजमेंट है दोस्तों। इसको हेजिंग कहते हैं। तो डेरिवेटिव्स के मैं टाइप्स क्या हैं? हमें सीएफए में फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स पढ़ने होते हैं। फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स फ्यूचर डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऑप्शंस आपको बाय या सेल करने का राइट देते हैं, और स्वैप्स फ्यूचर कैश फ्लोज को एक्सचेंज करने के एग्रीमेंट्स हैं। हर टाइप का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर और यूज होता है, बट अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट रिस्क ट्रांसफर और प्राइस ट्रांसफर का ही है। तो कौन यूज करता है डेरिवेटिव्स? सिर्फ स्पेक्युलेटर्स नहीं, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस जैसे एयरलाइंस फ्यूचर फ्यूल प्राइसेस हेज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रॉ मटेरियल कॉस्ट्स हेज करती हैं, करेंसी रिस्क मैनेज करती है, और हाँ, हेज फंड्स तो इनको भारी मात्रा में यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और रिस्क को मैनेज करने के लिए, ना कि सिर्फ स्पेक्यूलेशन के लिए। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि डेरिवेटिव्स में इनहेरेंट रिस्क होता है। लेवरेजिंग की वजह से ये गेन्स और लॉसेस दोनों को एम्पलीफाई कर सकते हैं। अगर मार्केट आपकी पोजीशन के अगेंस्ट चलता है तो लॉसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। इसलिए इनको समझना और केयरफुली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई टिपिकली सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। सीएफए में डेरिवेटिव्स की इंपॉर्टेंस क्या है? लेवल 1 में इसकी वेटेज 5 से 8% है, बट इसका बेस बनाना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि लेवल 2 में तो इसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ इसका वेटेज भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये टॉपिक आपके फाइनेंस करियर के लिए, चाहे आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाओ या रिस्क मैनेजमेंट में, क्रूशियल है। इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? पहला, डेरिवेटिव्स मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है, इनकी एंशिएंट रूट्स हैं जिसमें इंडिया का भी रोल था। दूसरा, ये सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग के लिए भी यूज होते हैं। और तीसरा, इनमें रिस्क्स भी होते हैं जिन्हें समझना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ नया सीखा, तो लाइक करें, कमेंट करें और हाउ टू सीएफए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम एक और सीएफए कॉन्सेप्ट को डीप डाइव करेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।